हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम सुमित्रा नंद पंत द्वारा जो चैप्टर है चंद्रलोक में प्रथम बार को वीडियो में पूरा इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 10th की हिंदी चल रही है। यदि अभी तक आपने और वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में चंद्रलोक को प्रथम बार करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, चंद्रलोक को पहले तो हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक शब्द को बड़ी गहराई से समझेंगे, तब जाकर मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स को भी आपको दिखाऊंगा, ताकि अगर आप अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। तो पहले आप चैप्टर को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, मैं इसको समझाऊंगा। फिर देखिए एक एक शब्द का मतलब आपको बताऊंगा, एक एक शब्द यानी कि एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा। कैसे चंद्रलोक किसे कहते हैं, मैं प्रथम बार मानव ने क्या पर्दापण, पर्दापण क्या होता है, मानव क्या है, चंद्रलोक क्या है, प्रथम क्या है, बार क्या है, यानी कि आपको लगभग सबसे हार्ड लगने वाले शब्दों का व्याख्या करूंगा। फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स को दिखाऊंगा ताकि आप अपने नोट्स को अच्छे से कवर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पर्दापण। इसका मतलब चंद्रलोक मानी चंद्रलोक में प्रथम माने पहली बार, जब चंद्रलोक में पहली बार मानव ने किया पर्दापण। पर्दापण कह रहे थे, पर्दापण कह रहे थे पैर रखना है। जब मानव ने चंद्रलोक में पहली बार पैर रखा, छिन हुए लोग देश काल के दर्जन बांधा बंद। इसका मतलब छिन हुए, जिसे मतलब छिन हुए यानी कि बिखर गए। लो देश काल के लोग, लो देश के, काल के मतलब देश काल के, देश और काल अलग अलग देखोगे तो देश और काल के दुर्जय, दुर्जय माने जिसे जीता ना जा सके, बांधा माने रुकावट, और बंधन माने होता है बंधन। तो जब लोग मानव ने पहली बार चंद्रमा पर प्रथम बार पैर रखा तो लोगों की जो देश काल की जो बाधाएं थी, बंधन थे, वो जो जीता नहीं जा सका, वो सब क्या हो गए, छिन भिन हो गए। इसका पूरे का मतलब ये हुआ। दोबारा सुने, चंद्रलोक में प्रथम बार जब मानव ने पर्दापण किया तो छिन हुए लोग, छिन माने बिखर गए, देश काल के जो बंधन थी, बाधाएं थी, और जिसे जीता ना जा सके वो सब क्या हो गए, आपस में बिखर गए, यानी कि सब टुकड़े टुकड़े हो गए। यानी कि जो संभावनाएं लगाई जा रही थी कि चंद्रमा पर पहुंचा नहीं जा सकता, वो सब बिखर गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। दिग्विजयी मनुसूत निश्चित यह महत्व ऐतिहासिक क्षण। दिग्विजयी कहते हैं यानी कि दिग्विजयी, दिग माने जीतने वाला, दिग्विजय माने जीतने वाला। मनुसूत, मनुसूत का मतलब यहाँ देखिए मानव आएगा, मानव निश्चय यह महत्व यानी कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। मानव के लिए ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है जिसे जीत लिया था, और उसे मतलब निश्चय ही उन्होंने जीत लिया था। यानी कि चंद्रमा पर पहुंचकर जो बाधाएं पड़ रही थी कि चंद्रमा पर नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा नहीं है, वो पहुंच गया और महान ऐतिहासिक क्षण ये बन गया है, जो जीत भी लिया है। आगे देखते हैं। भू विरोध हो शांत। भू कहते हैं भू विरोध, भू विरोध माने पृथ्वी पर हो रहे विरोध, यानी कि जन मृत्यु, चाहे देश देश के प्रति हो, देश अंतर्राष्ट्रीय के प्रति लड़ाई चल रही हो शांत, और वो शांत हो जानी चाहिए। यानी कि सुमित्रा नंद पंत की जो इच्छा है वो कह रहे हैं भू विरोध यानी कि भूमि पर हो रहे लड़ाइयों विरोधों को शांत होना चाहिए, अर्थात लड़ाई हमारी शांत रहनी चाहिए। निकट आए सब देशों के जन, निकट माने पास आए सब देश, देशों के जन माने व्यक्ति, और सभी देशों के व्यक्ति पास आ जाएं। देखिए मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा, बस अभी आपको समझना है। यानी कि सभी देशों के लोग निकट, निकट माने पास आ जाएं, और भूमि पर जो हो रहे विरोध वो शांत हों, और ये ऐतिहासिक क्षण है, इसका उल्लास खुशी के साथ मनाया जाए, इसमें कोई रुकावट ना हो। वही ये कह दिग्विजय, जो जीत लिया है हमने, इस ऐतिहासिक क्षण को हम सब मिलजुल कर बनाने चाहिए, और पृथ्वी पर हो रहे विरोध को सब शांत हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे है आपका युग युग का पौराणिक स्वैपन। युग युग का
युग युग का यानी कि युगों युगों का पौराणिक, पौराणिक मतलब पुराना, स्वप्न माने सपना, यानी कि युगों युगों का जो पुराना सपना था, यानी कि जो पुराने सपना था युगों युगों से रुका हुआ था, हुआ मानव का संभव, और हुआ मानव का संभव है, संभव माने निश्चय हो गया है। अब यह सपना पूरा हो गया है। युगों युगों का जो पुराना सपना था लोगों का कि चंद्रमा पर नहीं पहुंचा सकता, परंतु अब ऐसा नहीं है, मानव का यह सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि अब मानव चंद्रमा पर पहुंच चुका है, अपनी सफलता के झंडे वहां गाड़ चुका है। अब अगर समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, समारंभ माने शुभारंभ हो चुका है, शुभारंभ हुआ नए चंद्र युग का, चंद्र का युग यानी कि जिस युग की हम बात करें, अब चंद्रमा के युग की बात होगी। भू को दे गौरव, भू माने पृथ्वी को दे गौरव माने खुशी का पल, अब पृथ्वी पर ये खुशी के पल आ गए हैं, यह पृथ्वी को अब इसकी गौरवता महसूस होगी, क्योंकि हमने अब चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, इसका मतलब ये है। तो चलिए अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है इसको हम नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। तो चलिए अब नोट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्यारा बच्चों, देखना है आपको क्या करना है, शुरू के 2 या 3 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट में भी 2-3 शब्द लिख देने हैं, बीच में डैश लगा देना, सही है। अब उसके बाद आपको करना क्या है, फिर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ प्रस्तुत पद्मावत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। क्लियर है। चलिए अब प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन सम्मानों का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार प्रतीत हो रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए व्याख्या को बड़े ध्यान से देखते हैं, व्याख्या भी जो बहुत ज़रूरी है। अब व्याख्या को पढ़ लेते हैं। व्याख्या में है, कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था को तोड़ दिया है। मनुष्य को यह आशा बंध गई है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नस्त्र अब दूर नहीं है। यह निश्चित ही मनु के पुत्रों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यही कवि की आकांक्षा है। मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब सच हो गया है। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। सही है। ये रहा इसकी व्याख्या। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई हुई हो। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। तो यहाँ कह रहे हैं फहराए यानी कि फहराए ग्रह और उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। श्यामल कहते हैं प्यारे बच्चों हरा भरा, और अंचल माने आंचल। तो धरती का जो हरा भरा आंचल है उसी प्रकार ग्रह उपग्रह में भी वहाँ फहराएं। कहने का मतलब है, सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य धरती पर हरे भरे आंचल को फहरा रहा है, फिर वो व्यक्ति अन्य ग्रह पर यानी कि ग्रह उपग्रह पर भी जाकर वहाँ पृथ्वी की तरह श्यामल मतलब हरा भरा ग्रह फहराए। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में जो ग्रह उपग्रह में इस पृथ्वी का श्यामल आंचल फहराने लगे, अर्थात आप ये कह सकते हैं मनुष्य अन्य ग्रह पर पहुंचकर वहां भी पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार करे। सही है। अच्छा आगे देखते हैं। सुख संपद संपन्न जगत में, सुख माने सुख, संपत्ति कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, संपद यानी कि संपदा, संपत्ति यानी कि संपत्ति, संपन्न यानी कि संपूर्ण जगत में बरसे जीवन मंगल यानी कि जीवन मंगल माने कल्याण,
तो जीवन के कल्याणकारी के लिए बरसे सुख क्या संपद माने संपत्ति और संपन्न माने संपूर्ण जगत में बरसे। कहने का मतलब है जीवन के कल्याण के लिए सुख संपत्ति संपन्न जगत में बरसे। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कि सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो, ये कहना चाह रहे इसमें। आगे देखते हैं, ये बोल रहे हैं अमेरिका सोवियत बने नव दिक् रचना के वाहन। अमेरिका सोवियत यानी कि अमेरिका और सोवियत रूस का पूरा नाम है सोवियत रूस। तो अमेरिका और सोवियत रूस बन जाएं नव दिक् रचना के वाहन। नव माने होता है नई नई, दिक् माने होता है प्यारे बच्चों दिशा, यानी कि दिक् माने दिशा, और रचना माने खोज के वाहन, और वाहन माने साधन, यानी कि नई नई खोज के दिशाओं के साधन बन जाए। कौन? अमेरिका और सोवियत रूस बने नई नई खोज के साधन। कहने का मतलब है, अगर प्यारे बच्चों कह रहे अमेरिका और सोवियत रूस नई नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान की यही दिशा सर्वाधिक प्रगति पर है, यानी कि ये दोनों क्या हैं? सर्वाधिक हम साइंटिस्टों में सबसे आगे हैं। तो वे कवि जी चाहते हैं कि अमेरिका और सोवियत बन जाएं क्या? नई नई दिशाओं की जो खोज कर रहे हैं उनके वाहन बन जाएं। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहा है जीवन पद्धति के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। जीवन पद्धति यानी कि जीवन, कवि मतलब कह रहे हैं कि विश्व में प्रत्येक दिशा के, देखिए जीवन पद्धति माने प्रत्येक अलग अलग लोग संस्कृति के रहते हैं, कुछ सभ्यता के रहते हैं, कुछ पैरा तो संस्कृति सभ्यता, और वह आप ये कह सकते हैं पद्धति के, यानी कि अलग अलग लोग रहते हैं। तो उनके जो भेद हैं समन्वित माने समान हो जाए। विस्तृत माने होता है जिन लोगों के मन अलग सभ्यता के हैं, संस्कृत के हैं या अलग अलग पद्धति के हैं, वो सब समन्वय माने एक हो जाएं, वो कहना चाह रहे हैं कवि। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए हाथ से लिखे नोट्स को आपको दिखाते हैं ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, शुरू के पहले शब्द लिखने 2 और लास्ट के 2 शब्द लिख दें, बीच में डॉट लगा देना। अब संदर्भ क्या है? संदर्भ प्यारे बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले वाले में, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। आप यहाँ इतना लिख सकते हैं। अब प्रसंग में आ जाते हैं। तो चलिए प्रसंग को ध्यान से देखेंगे। ये कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनोकामना व्यक्त किया है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार करे। सही है। अब व्याख्या, कवि का कथन है कि अब मैं यह चाहता हूं कि ब्रह्मांड के गिरोह उपगिरोह में इस पृथ्वी का श्यामल अंचल फहराने लगे। अंचल माने आंचल भी कह सकते हैं, फहराने लगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य गिरोह पर पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख और वैभव से युक्त इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। अमेरिका और सोवियत का नाम क्यों लिया है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यही आजकल क्या है, उसमें ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, साइंस में आगे हैं। सही है। अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशाओं की रचना करे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर हैं। कवि का कथन है कि विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता अलग अलग है तथा अलग अलग जीवन पद्धति है। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियां आपस में मिलकर एक हो जाएं और मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग क्या ये उदार चेता बने तथा विश्व में एकता का विकास हो। तो चलिए आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसका काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको काव्य का सौंदर्य में देखिए भाषा क्या है, खड़ी बोली। अगर शैली की बात करूँ प्रतीकात्मक है, अगर रस की बात करूँ वीर है, छंद तुकात्मक मुक्त है, अगर गुण की बात करें तो ओज है।